हेलो फ्रेंड्स। इंसानों की सबसे बड़ी और डिबेटेबल मिस्ट्री ये है कि हम यानी जीव इस ब्रह्मांड में आखिर आए कहां से। अब हर किसी ग्रह में तो जीवन नहीं पनपते रहता, राइट? तो इसकी आखिर वजह क्या थी? वैज्ञानिकों के कई सारे रिसर्चेस के बाद बहुत सारे थियरी सामने आए, कुछ एक दूसरे से सहमति रखने वाले और कुछ एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत। क्या वीरान पृथ्वी पर जिंदगी की शुरुआत यानी उल्का पिंडों ने की थी? क्या पृथ्वी में गिरते समय अनगिनत हाइड्रोजन बम के धमाकों जितनी तबाही मचा सकते हैं? और अगर मिट्टी और पृथ्वी पर रोशनी की गति से गिरेंगे तो क्या पृथ्वी और उस पर जिंदगी दोनों खत्म हो जाएगी, जैसे लाखों साल पहले 10 किलोमीटर से ज्यादा विशाल के पृथ्वी से टकराने से हुई थी? बने रहिए, आपको कुछ ऐसे चौंकाने वाले फैक्ट्स आज पता चलने वाले हैं जो आपके दोस्तों को भी नहीं मालूम होंगे। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर होते क्या है। मीठे बस बड़े एस्टेरॉयड या फिर कॉमिक्स होते हैं जो छोटे छोटे स्पेस रॉक्स और मेटालिक पीसेस के बने होते हैं और जो आउटर स्पेस से हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री लेते हैं। रोज हजारों स्पेस बॉडीज अलग अलग साइज के पृथ्वी की ग्रेविटेशनल पुल के कारण पृथ्वी की तरफ खींचे चले जाते हैं और इनमें से जो भी मीठी और पृथ्वी की सतह तक पहुंच पाएगा उसे मीठी रोड कहा जाता है। पृथ्वी की ओर से आसानी से निकल जाते हैं। दिक्कत तब आती है जब ये अर्थ के यानी वायुमंडल में आते हैं। आपको तो पता है कि एटमॉस्फेयर में एयर होती है जिसमें गैसेस और हिट होता है। जब में हाई स्पीड से गिरते हैं तो फ्रिक्शन द्वारा हिट होने से उनका तापमान 1600 डिग्री से भी ज्यादा हो जाता है और वो एकदम रेडिकलों या फिर चलने ही लगते हैं। इन्हीं स्पेस ऑब्जेक्ट को आप शूटिंग स्टार्स या फॉलोइंग स्टार्स भी कहते हो। जो 25 मीटर से छोटे होते हैं वो मैही द्वारा बर्न हो जाते हैं और जमीन पर पहुंचने से पहले ही उनका नामो निशान मिट जाता है। बाकी जो पृथ्वी पर गिर जाते हैं उन्हें जैसे हमने जाना मिट्टी रॉड्स कहा जाता है। मिट्टी रोड साइंटिस्ट को काफी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते हैं क्योंकि ये हमें हमारे सूर्यमंडल और उसके अतीत के बारे में जानकारी देते हैं। अब सवाल आता है कि क्या सच में पृथ्वी में लाइफ लगभग 4 बिलियन सालों पहले रोड्स के गिरने से ही उत्पन्न हुई थी या फिर ये कोई अफवाह है? एस्ट्रोफिजिक्स, जियोलॉजी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के स्टडीज में रिसर्चर्स ने यह पाया कि जब पृथ्वी का जन्म हो रहा था और कॉन्टिनेंट महासागरों से बाहर निकल रहे थे, सब मिनरल्स यानी खनिज पदार्थों से भरे मिट्टी रोड्स पृथ्वी के स्प्रिंग यानी गर्म कुंडों के पानी में गिरने लगे। वेज और ड्री साइकिल्स के दौरान यहां हलचल होने लगी, जिससे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी कि प्रोटीन्स और उसके छोटे फ्रेगमेंट्स जिसे पेप्टाइड्स कहा जाता है उत्पन्न हो सके और उन्हीं गर्म कुंडों के पौष्टिक वातावरण में ये अपने आप को रेप्लिकेट यानी दोहराने लगे। और यही था उनके हिसाब से पृथ्वी पर प्रिमिटिव और फर्स्ट जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ, जिन्हें आर्ना मॉलिक्यूल्स नाम दिया गया। साइंटिस्ट्स, पियर्स और पोर्ट्रेट्स इस थियरी को प्रैक्टिकल टेस्ट में अगले साल रियल एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा लाने वाले हैं। एक स्पेशलिस्ट रिसर्च लैब जिसे कहा जाता है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ लेबोरेटरी के सील्ड एनवायरनमेंट में इन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक्स के द्वारा लाइफ को उत्पन्न करने की कोशिश की जाएगी। और ये एक्सपेरिमेंट अगर सक्सेसफुल हुआ तो एक तरह से इंसान भगवान को ढूंढ ही लेगा। बहुत सारे आकार में छोटे रेती के दाने जीतने होते हैं, 1 मिलीमीटर साइज में या उससे भी छोटे। क्या कभी आपने सोचा है कि अगर हम मीठी और उसकी स्पीड बढ़ाकर उसे रोशनी की रफ्तार दो और ये अगर फिर पृथ्वी से टकरा जाए तो उसके बाद पृथ्वी का क्या हाल होगा? अब यह सिर्फ एक थॉट एक्सपेरिमेंट है क्योंकि फिजिक्स के सिद्धांतों के अनुसार कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मैस हो लाइट की गति कभी भी हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि लाइट के पार्टिकल्स फोटॉन्स खुद ही ना स्लैब्स होते हैं। लेकिन फिर भी स्टडी के लिए हम ये इमेजिन कर लेते हैं, अगर 130 मीटर डायमीटर वाला राउंड बॉल स्पेस से पृथ्वी पर चलो सिर्फ 3000 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंका जाएगा। जैसे ही एटमॉस्फेयर में प्रवेश करेगा तो इसकी स्पीड की वजह से वायुमंडल के एयर मॉलिक्यूल्स में खलबली सी मचने लगेगी और प्लाज्मा हीटिंग और न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके पृथ्वी पर टकराते ही अब तक के डेवलप हुए सबसे पावरफुल न्यूक्लियर वेपन से भी 1000 गुना ज्यादा ऊर्जा वातावरण में रिलीज होगी, जो आसपास के एरिया को पूरी तरह नष्ट कर देगी। कंपैरिजन के तौर पर चिकसुलब एस्टेरॉयड, जिसने डायनासोरस को खत्म किया था और पृथ्वी के 75% जीवन को नष्ट कर दिया था, सिर्फ 20 किलोमीटर प्रति से लेकिन की ही रफ्तार से टकराया था। क्या होता अगर वो 3000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से टकराता तो? और ये तो फिर भी रोशनी की गति के सिर्फ 0.01% स्पीड है। अगर हम डायमंड्स के कोई सी 3000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से लॉन्च करें तो हालात एक कितनी डिफरेंट होगी। हर कार्बन मॉलिक्यूल में लगभग 70 बिलियन वोल्ट्स की ऊर्जा मौजूद रहती है और नीचे गिरते गिरते एयर मॉलिक्यूल्स भी उसमें समा जाते हैं, जिससे उसका मास और भी ज्यादा बेअरेश जाता है। अब क्योंकि डायमंड्स पूरी तरह से कार्बन से बने होते हैं और होने के बावजूद भी अर्थ से टकराने पर हो ही जाएंगे, इतनी विशाल एनर्जी से जो इंपैक्ट क्रेटर बनेगा वो इतना गहरा खड्डा होगा कि उससे अर्थ के मेंटल का मोल्टेन लावा तक देखा जा सकेगा।
ये डायनासोरस को खत्म करने वाले चिक्सुलब एस्टेरॉयड से एटलीस्ट 50 टाइम्स ज्यादा खतरनाक होगा। अब फ्रेंड्स, क्योंकि आपको गति, ऊर्जा और इम्पैक्ट के रिलेशन का अंदाजा लग गया है, तो देखते हैं कि क्या होगा अगर हम इसकी स्पीड को लाइट की स्पीड तक बढ़ा दें। यानी एक मिट्टी राइट जो 3,000,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी की ओर पियाच रहा है। कोई भी मॉडर्न सुपर कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी इसे कभी भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि रोशनी से तेज मेजरिंग मीडिया इस दुनिया में ही नहीं है। और अगर कंप्यूटर्स मेजर नहीं कर पाएंगे तो आपकी आंखें भी इसे बिल्कुल देख ही नहीं पाएगी। वो गोला सीधा पृथ्वी के क्रस्ट में घुस जाएगा, मानो वो कहीं से अचानक प्रकट हो गया हो। पर उसके साथ होगा भारी मात्रा में प्लाज्मा और रेडिएशंस, जिसे भी आप मोस्ट प्रॉब्ली महसूस नहीं कर पाओगे। आपके महसूस करने से पहले ही पृथ्वी के क्रस्ट भयंकर ऊर्जा के साथ सिर्फ एक ही झटके में वो 30 मीटर का गोला पृथ्वी पर इतनी ऊर्जा से वार करेगा जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति पृथ्वी को अपने ओन ऑर्बिट में बनाए रखी है। ये इम्पैक्ट उससे 10,000 गुना ज्यादा स्ट्रांग होगा और पल भर में ही पृथ्वी को वो अपने ऑर्बिट से बाहर फेंक कर चूर चूर कर देगा और यहां पर हो जाएगा पृथ्वी का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म और उसके धूल स्पेस जस्ट के रूप में अंतरिक्ष में तैरने लगेंगे, जब तक किसी दूसरे स्पेस ऑब्जेक्ट का गुरुत्वाकर्षण उन्हें अपने मांस का ही एक हिस्सा न बना दे। ये होगा अगर एक मीठी और रोशनी की गति पर टकरा जाए तो आइंस्टाइन का फॉर्मूला DC=mc² के अनुसार में सौर ऊर्जा एक ही है। तो इसीलिए भले ही एस्टेरॉयड 30 मीटर ही छोटा है, पर उस पर पीड़ी देने वाली रोशनी की गति की ऊर्जा उसे छोटा पैकेट बड्ढा धमाका बना देती है। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ आया और इंटरेस्टिंग भी लगा। और फ्रेंड्स, हमेशा की तरह इंडिया में साइंस को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल बिल्कुल ऑन कर लो, ताकि आप भी साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप कर सको।